नमस्कार बच्चों, अब हम आपको आज हिंदी मीडियम के लिए कक्षा 10 के लिए पुष्पों में परागण के बारे में बताएंगे। फ्लावर यानी पुष्प की संरचना तो हमने अगले अध्याय में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम परागण के बारे में बताएंगे। हम जानते हैं कि दो चक्र होते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव चक्र में एंड्रासियम है और दूसरा गायनीशियम है, जिसमें पराग कणों का यानी कि मेल गैमेट्स का या माइक्रोस्पोर का स्त्री जननांग अर्थात स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया को, स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। अब परागण इस आधार पर दो प्रकार का हो सकता है। एक तो यदि पराग कोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि पराग कोश से निकल करके परागकण किसी दूसरे पुष्प के, उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। तो इस तरह से सीधा सीधा परागण की परिभाषा हो सकती है। पराग कणों का किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब फिर बता रहे हैं कि परागण दो प्रकार का हुआ। एक तो स्वपरागण, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र से उसी जात के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जात के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। परपरागण और स्वपरागण, स्वपरागण तो स्वयं किसी माध्यम से हो सकता है, चाहे कीटों के माध्यम से हो सकता है या स्वयं हो सकता है। परपरागण के लिए क्या होता है कि इसके लिए एजेंट या वाहक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लिया कोई पुष्प, किसी पुष्प के पर कोई कीड़ा बैठता है तो परागकण उसके पैर, उसके शरीर, उसके पंख पर चिपक जाते हैं। वही कीड़ा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वो परागकण यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये कीट परागण हुआ। वायु के द्वारा परागण, हवा में उड़ करके परागकण दूसरे उसी जात के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। यदि जलीय पौधों में परागकण जल के माध्यम से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो उसे हम जल परागण कहते हैं। अब परागकणों में वेरिएशन या भिन्नता होती है। यदि परागकण हल्के हैं या कलरलेस है तो बाह्य परागण प्रक्रिया होती है। यदि पुष्पों में नेक्टर है या सुगंध है, उसके पुष्प अच्छे हैं तो सुंदर लग रहे हैं तो वो कीट परागण हो सकता है। मक्का में ज्यादातर वायु परागण होता है, साल्विया में ज्यादातर कीट परागण होता है। बैलिसनेरिया आज जलीय पौधों में जल परागण होता है। तो दो टर्म हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में बताया आपको, एक तो पुष्पों की संरचना और दूसरा परागण। कल आपको फर्टिलाइजेशन, पुष्पों में जनन के बारे में या संलयन के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।